पहला क्वेश्चन देखिए, कटिंग क्वेश्चन फिगर्स। इसमें सबसे पहले हमने ये एक बिल्कुल कोरा पेज दिखाया हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। ये देखिए, सबसे पहले ये समझना ही बहुत जरूरी है। इसका बेस थोड़ा सा हमें अगर मालूम हो तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। देखिए, ये बिल्कुल ब्लैंक पेज दिया गया है, उसके उपरांत इस पेज को देखिए इस तरह से फोल्ड किया गया है जैसा कि एरो में दिखाया गया है। उसके बाद अगले में ये एरो दिखाई गई है ऊपर की तरफ, फिर देखिए इसको ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ दिया गया है और मोड़ने के उपरांत यहां पर देखिए कट लगाया गया है। ये कैंची से कट लगाया गया है, ये कट लगाया गया है और फिर ये कट लगाया गया है, फिर ये कट लगाया गया है, एक ये कट लगाया गया है। ऐसे अगर हम इसको वापिस पूरे पेज को खोलते हैं तो पूछता ये है कि अगर पूरे पेज को ये कट लगाने के बाद जब हम खोलते हैं तो इन चार फिगर में से कौन सी फिगर मैच करती है। जो मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है, ये चार फिगर अलग अलग प्रकार से, तीन भ्रमित करने वाली और एक सही फिगर आपके सामने होगी जो आपको बतानी है। तो देखिए, जब हम ऐसे इसमें कट करते हैं तो देखिए, अगर ये कट पहले, सबसे पहले देखिए पेज को ऐसे मोड़ा गया, इसका मतलब फिर उसके बाद इसको ऐसे मोड़ा गया, तो इसका मतलब अगर इस पे जो कट लगेंगे वो पूरे पेज पर किस किस प्रकार से आएंगे ये आप देखिए। अगर हम यहां पर कट लगाते हैं तो स्टूडेंट देखिए, ये कट ऐसे नहीं आएगा। देखिए, ये कट बिल्कुल ऐसे, देखिए ऐसे आ जाएगा। और देखिए, ये ऊपर जो कट लगाया गया है इस कट की तरफ देखिए, ये कट अगर यहां पर लगाया गया है तो यही बिल्कुल सेम इस साइड में भी हो जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि इसको ऐसे मोड़ा गया है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, तो यही कट देखिए बिल्कुल यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही ये कट आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये कट यहां भी लगाया गया है, तो इसका मतलब जो कट यहां इस लाइन पे लगा था तो नीचे की तरफ भी आ गया। अगर इस लाइन पे भी कट लग जाता है तो वो कट देखिए स्टूडेंट, यहां भी और इस साइड में भी ये इधर आ जाएगा, ये कट देखिए। और उसके उपरांत देखिए, अगर यहां पर ये सर्कल का कट लगाया गया है तो ये सर्कल का कट भी इन सभी कॉलम्स में इस तरह से बराबर इस कॉलम से आपके सामने आएगा। देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पेज दिखाता हूं। पहले एक पेज है, देखिए इस पेज को ऐसे आपके सामने देखिए यहां पर खोल के दिखाया गया है। देखिए, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद सेकंड में इस पेज को इस तरह से मोड़ कर आपको दिखाया गया, ये देखिए। फिर थर्ड में क्या किया गया कि थर्ड में देखिए स्टूडेंट, ये देखिए यहां एरो दिखाई गई है, ये ऐसे मोड़ा गया। उसके उपरांत इस पर कैसे कट लगाए गए हैं, देखिए इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले जो कट लगाया गया वो कट देखिए बिल्कुल ये कट इसमें लगाया गया। फिर उसके बाद में देखिए एक कट यहां पर ऐसे टेढ़ा कट लगाया गया है, ये देखिए ऐसे हम इसको काटते हैं, ये देखिए। फिर एक कट देखिए इसमें नीचे की तरफ इस तरह से लगाया गया है, ये देखिए इस कागज में एक कट नीचे की तरफ लगाया गया है। और देखिए, अगर हम ऐसे ये कट मिलाते हैं, देखिए ये कट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, और ये कोने वाला कट, ये कॉर्नर कट, और ये देखिए नीचे वाला ये कट, और यहां बीच में सर्कल को काटा गया है। तो देखिए इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो हमें देखिए बिल्कुल ये जो कट प्राप्त होता है सर्कल लगाने के बाद। फिर जब हम इसको खोलते हैं, कहता है अगर इसको पूरे को खोलते हैं तो देखिए बिल्कुल वही पेज देखिए किस किस तरह से आपके सामने होगा। बिल्कुल ये देखिए, अगर आप मिला के देखें तो देखिए हमारा ये आंसर और ये आंसर एक होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से कागज को मोड़कर कट लगाकर और ये आगे ये पूछ लिया जाता है। और यहां पर जो आकृतियां बनी होती है बिल्कुल इसी टाइप में ऐसी बनी होती है जिसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है और आप भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से इन कट्स का ध्यान एग्जाम्स में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन में देखिए ये ब्लैंक पेज है और इस पेज को फिर उसी तरह मोड़ा गया है, फिर इसको ऊपर की तरफ मोड़ा गया है। अब ये देखिए त्रिभुज का कट इसमें लगाया गया है, तो क्या आंसर में त्रिभुज, देखिए जो ये कट लगाया गया है ये इस तरह से लगाया गया। अब जब इसको ऐसे था तो ऐसे करेंगे तो देखिए आधार जो है वो ऊपर की तरफ होगा और त्रिभुज का ये साइन नीचे की तरफ हो जाएगा। इसी तरह ये पोजीशन क्योंकि ऐसे मोड़ा गया था तो ये पोजीशन ऐसी ही सेम इसमें रहेगी। ये स्टूडेंट आप देखिए,
लेकिन इसकी पोजीशन क्योंकि ऊपर की तरफ मोड़ी गई थी तो इसकी पोजीशन देखिए ऐसे मुड़ के आया था, तो इसकी पोजीशन इसकी तरह सेम रहेगी। और यहां पर ये देखिए सर्कल का जो कोने पे ये कट मारा है, ये कट अगर हम देखिए इसमें लगाते हैं तो क्या ये कट ऐसे नहीं है, देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो देखिए सभी में ये कट, चारों में ऐसे कट देखिए ऐसे बन जाएगा। और इसी प्रकार से जो ऊपर लगाया गया है, क्योंकि इसको ऐसे मोड़ा गया था, देखिए ऐसे मोड़ा गया था, तो जो सर्कल ये ऊपर की तरफ ऐसे बनता है, ये इस साइड में भी ऐसे ही आ जाएगा और सेम पोजीशन यहां पर इसकी रहेगी और ये कट ऐसे ही इसमें आ जाएगा। और अन्य जो फिगर है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से कंफ्यूजिंग फिगर आपके सामने रख दी जाएंगी जिसमें आप भ्रमित हो जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कटिंग्स जो है करके आपको भ्रमित किया जा सकता है। अगला देखिए 3 नंबर में फिर एक ब्लैंक पेज दिखाया गया है, उसको उसी तरह से मोड़ा गया है और यहां पर देखिए स्टूडेंट ये कट इसमें लगाया गया है, ये कट देखिए गोल कट। तो क्या आप आंसर में जाते हैं तो आपको गोल कट ऐसे नहीं मिलेगा, ये देखिए, और सेम पोजीशन इसकी यहीं पर होगी और देखिए सेम पोजीशन इसकी यहां पर होगी। देखिए किस प्रकार से फिगर तैयार होती है और ये देखिए सेम पोजीशन इसकी यहां पर होगी। और अगर पंचभुज का कट यहां पर लगाया गया है तो इसकी पोजीशन बिल्कुल उस त्रिभुज की तरह होगी। ये देखिए अगर पंचभुज का कट, क्योंकि अब की बार इसको नीचे की तरफ मोड़ा गया है स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान से देखिए, अब की बार इसको ऐसे मोड़ने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है। और ये आपको याद रहे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेज बिल्कुल उसी तरह का है और उसी तरह से मोड़ा गया है और उसको मोड़ने के बाद ये जो कट लगाया बिल्कुल वैसे ही देखिए इस फिगर में यहां पर पहुंचा। और पंचभुज का कट जो यहां लगा है बिल्कुल इसी तरह से देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा गया है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ पलटते हैं तो आधार जो है इसका ऊपर की तरफ इसमें जाएगा। देखिए इसका आधार जब हम इसको नीचे ऊपर से नीचे आया है तो इसका आधार ऊपर की तरफ होगा। तो ये देखिए ऐसे जो है ये पंचभुज इस खाने में, इस कॉलम में इस प्रकार से मिलेगी और इसकी सेम पोजीशन देखिए त्रिभुज की तरह, जैसे इस त्रिभुज में है नीचे के खाने में सेम पोजीशन इस पंचभुज की रहेगी, बिल्कुल पंचभुज की वही पोजीशन हमारे सामने होगी और ऊपर वाले खाने की पोजीशन इस साइड में बिल्कुल उसी प्रकार से होगी। इन बातों का हम छोटी छोटी बातों को जब हम देखते हैं, जब हम आंसर में देखते हैं तो हमें सब आंसर एक जैसे दिखाई देते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं और कोई एक पॉइंट जो है उल्टा सीधा दिया गया होता है जो हमें दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। यही इनकी एक कमजोरी होती है और समझना एक बहुत ही जरूरी बात है। ये देखिए अगले में 4 नंबर में ब्लैंक पेज है, इसको अब की बार देखिए स्टूडेंट ऊपर की तरफ पेज को ऐसे मोड़ा गया, ऊपर की तरफ, और फिर देखिए एरो दिखा रही है कि इसको ऐसे मोड़ा गया है और इसके बीचों बीच में एक फूल बनाया गया है। अगर ये फूल यहां बनाया गया तो आप समझते हैं कि ये चारों खानों में इसमें जाएगा और इस प्रकार से ये फूल जो है इन सभी खानों में इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये देखिए स्टूडेंट ये फूल सभी खानों में इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये देखिए, और जिस खाने में आपको अपना आंसर सही दिखाई दे कि ये चारों खानों में ऐसा ही फूल दिखाया गया है, क्योंकि कट यहां पर है तो चारों खानों में ये कट आ जाएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है प्रत्याशियों को, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है प्रत्याशियों को भ्रमित कर देता है। इसलिए प्रत्याशियों के समक्ष ये एक समस्या लेकर सभी एग्जाम्स में आता है और आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से इन्हीं ट्रिक्स के आधार पर हल कर सकते हैं।